Planck constant h, speed of light in vacuum c, and Newton gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these has dimension of length? So यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं, तो लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके जो है क्या कॉम्बिनेशन होंगे. ओके, सो यहाँ पे अगर ये लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू पावर a, c टू पावर b एंड g टू पावर c. ओके, और या हम लिख सकते हैं L विल बी इक्वल टू k h टू पावर a, c टू पावर b एंड g टू पावर c. E इक्वल टू होता है h न्यू. सो यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा E न्यू. वैल्यू रख लीजिए. E इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, टी माइनस वन के इक्वल. तो जो h का हमें डायमेंशन मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. ओके, और स्पीड ऑफ लाइट c जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन हो जाएगा. और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो वो होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मुझे याद है तो मैं इसको लिख देता हूँ. ये इक्वल होगा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू के. ठीक है, अब लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 c0. अब चारों फिजिकल क्वांटिटी L, H, C और G का हमें डायमेंशन फार्मूला पता है, तो हम इसको जो है इक्वेट कर लेते हैं. तो लेंथ जो है m0 l1 t0 ये इक्वल होगा. अब यहाँ पे हमने रखा है h टू पावर a और h का डायमेंशन फार्मूला है ml2 t माइनस वन. तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस वन टू पावर a. नेक्स्ट जो टर्म है हमारी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट विल बी lt माइनस वन टू पावर b. एंड जो थर्ड टर्म है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट विल बी m माइनस वन l3 t माइनस टू टू पावर c. ओके, नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि सबकी जो पावर्स है एम एल और टी की जो डायमेंशन है उनको एक साथ लिख लो. तो यहाँ m जो है हमें दो प्लेस में मिल रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. ये हो जाएगा m टू पावर a है और m टू पावर माइनस वन टू पावर c हो जाएगा. ये हो जाएगा m a माइनस c. l जो है ये हो जाएगा 2a प्लस b एंड प्लस 3c. ओके, अगर t की बात करें तो t इक्वल होगा माइनस a माइनस बी माइनस टू. क्लियर. चलिए अब इक्वेट कर लेते हैं. m टू पावर जीरो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में a माइनस सी है, तो ये जाएगा a माइनस सी विल बी इक्वल टू जीरो या a इक्वल होगा c के. ठीक है, अब l की जो पावर है उसको इक्वेट कर लेते हैं. तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस b प्लस 3c विल बी इक्वल टू 1. अब a इक्वल है c के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 1 या b इक्वल टू वन सॉरी c को मैं ये लिख सकता हूँ, तो जगह 3a इज इक्वल टू n 1 या b इक्वल टू 1 माइनस 5a हो जाएगा. अब t की पावर को इक्वेट कर लेते हैं. तो लेफ्ट साइड में t टू पावर जीरो है, इधर है माइनस a माइनस b माइनस टू c इक्वल टू जीरो. अब a इक्वल है c के, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस टू a इक्वल टू जीरो या माइनस b इक्वल टू आ जाएगा 3a, b इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस 3a. ओके, तो b की दो वैल्यू हमें मिल रही हैं, 1 माइनस 5a और माइनस 3a. तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं. हो जाएगा 1 माइनस 5a विल बी इक्वल टू माइनस 3a या 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3a प्लस 5a इक्वल टू a. सो a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो c की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं. a इक्वल है c के, तो अगर a 1/2 है तो c भी 1/2 होगा. अब b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो b इक्वल हो जाएगा माइनस 3 या 3/2 के इक्वल. तो अब हमें a b और c तीनों कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो मिल गई है. तो हम देख लेते हैं हमारी जो इक्वेशन है इसमें हमने लिखा था l इज इक्वल टू k h टू पावर a c टू पावर b एंड g टू पावर c. तो l विल बी इक्वल हो जाएगा k इंटू h टू पावर a कितना है 1/2. इसके बाद जो है हमने यहाँ पे रखा है c टू पावर b, ये हो जाएगा c टू पावर 3/2 और इसके साथ ही जो है g टू पावर c, तो ये भी हो जाएगा 1/2. क्लियर है. तो यहाँ से हमें l की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी k अंडर रूट
एच जी डिवाइड बाई सी टू पावर 3/2।